Hello everyone, welcome back to my channel. I am teacher Sarita. Today in this video, I am going to tell you about the few tips on regarding to how to concentrate on exam, that is 10th board or 12th board or any school exams that is going to become in February, March. So how to study and all that. So first of all, listen the tips and what you have to do. For this you have to listen my whole video. सो लेट्स स्टार्ट। अभी आपको एग्ज़ाम आने वाले हैं। सो एग्ज़ाम से अभी अगर 10th के हैं 12th के हैं बच्चे तो अभी स्टडी लीव मिलता है, तो पहले ही आप बुक्स लेसन्स पूरे रीड कीजिए। पूरा जो भी लेसन्स है, चैप्टर्स है, उसको अच्छी तरह रीड कीजिए, क्योंकि चैप्टर के अंदर से ही क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा रीड कीजिए कि मगअप मत कीजिए, उसको अंडरस्टैंड कीजिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आएंगे तो वो एज इट इज़ नहीं आते, समथिंग उनके अंदर से कुछ ट्विस्ट करके आते हैं कि यही नहीं कि एक्सरसाइज के ही पीछे के जो क्वेश्चंस हैं वही उसको ट्विस्ट करके देते हैं। तो लेसन का जानना बहुत ज़रूरी है। तो लेसन हमेशा एग्ज़ाम के टाइम ही नहीं करना चाहिए। आपको जैसे ही स्कूल खुलता है, आपका नया फ्रेश क्लास स्टार्ट होता है, तो आप पहले से ही हर एक लेसन्स को करना स्टार्ट कीजिए। लेसन्स आपने अगर अच्छी तरह पूरा दिमाग में रख लिया तो कोई भी क्वेश्चन के आंसर्स आप दे सकते हैं। ये तो हो गया लैंग्वेजेस में या हिस्ट्री में, सिविक्स में, ज्योग्राफी में। मैथ्स में आप क्या कीजिए, पहले तो जो है स्टार्टिंग से ही, वो भी लेसन में ही स्टार्टिंग से एग्जाम्पल्स है, सिस्टमेटिकली ही बुक के सारे कीजिए सम्स। बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी बोल दिया है। तो बुक के जो भी है सॉल्व क्वेश्चंस है, एग्जाम्पल्स है, इलिस्ट्रेशंस है, जो भी हैं वो आप सॉल्व करते जाइए। बुक पहले पूरा कीजिए, जो भी बुक के क्वेश्चंस हैं सिस्टमेटिकली कीजिए, जिससे कि आपको लास्ट में एक्सरसाइज करने में इजी रहेंगे। एक्सरसाइज के बाद आपको कुछ मॉक टेस्ट जैसा रहता है, जनरल जो आपको खुद करना होता है, वो भी बुक के ही पहले कंप्लीट कीजिए। बुक को अच्छा करने के बाद ही आप बाकी के 10 ईयर पेपर्स या कुछ अनसॉल्व क्वेश्चंस को जो पहले आ चुके हैं या एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर सकते हैं। तो बुक सबसे पहले, बुक के सारे पैटर्न हैं, मेथड हैं, वो सब आप फॉलो कीजिए। उसको ख़त्म करने के बाद ही आप 10 ईयर पेपर्स लीजिए, उसको सॉल्व कर रहे हैं। इसके लिए 2 महीने पहले नहीं चलता, ये स्टार्टिंग से ही आपको प्रिपेयर करना चाहिए। तो स्टार्टिंग से ही बुक को आप कीजिए। अभी कोचिंग क्लासेस में जाते हैं वो लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही देते हैं, वो गलत है। बिकॉज अगर आप कॉम्पिटिशन्स वगैरह में गए तो आपको ये ज़रूरी नहीं है ये क्वेश्चंस आए, आपको अंदर से डीपली दे कैन आस्क। सो आपको अगर कुछ भी बेसिक मालूम नहीं होगा तो आप कैसे करेंगे। तो अगर पेरेंट्स सुन रहे हैं, अगर आपका बच्चा भी बहुत ही छोटा है, अभी से मैं बता रही हूँ छोटे बच्चे हैं, तो पेरेंट्स ट्यूशन में भेजने के बजाय अगर आप पढ़े लिखे हैं या ट्यूशन में भेज रहे हैं तो देखिए कि बच्चे को क्या पढ़ा रहे हैं। आप बच्चों को सिर्फ 2-3 क्वेश्चन करके नहीं, उसको बुक स्टार्टिंग से ही बुक रीडिंग, बुक के सारे क्वेश्चंस करना सिखाइए, उसके बाद ही वो कुछ आगे कर पाएगा। तो मैंने पहले ही बोल दिया है, बुक से ही आता है। पहले बुक को अच्छी तरह, जो भी बुक के साइड में क्वेश्चन है, पीछे बैक साइड, पहले आप लेसन्स को समझिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन जो एक्सरसाइज है उसको करिए, फिर आप 10 ईयर पेपर्स को करना स्टार्ट कीजिए। पर ये सब स्टार्टिंग से ही, अभी जिसने स्टार्ट नहीं किया है, अगर 10th एंड 12th के बच्चे हैं, 2 महीने की छुट्टी मिल रही है उनको स्टडी लीव, तो अभी से स्टार्ट करो और एक रूटीन बनाओ मॉर्निंग में उठ के पढ़ने का और उसको कंप्लीट करते रहो। एक ही सब्जेक्ट को बैठ के मत करो, आप बोर हो जाएंगे। एक सब्जेक्ट 2 घंटा लिया आपने, 3, उसके बाद उसको लीव करके कोई आपका लैंग्वेज ले लीजिए। और लैंग्वेज में भी आपको लेसन समझना जरूरी है, बिकॉज पैराग्राफ में से आता है। सो वो एक लेसन का जो भी है, पोएम है, एवरीथिंग यू शुड डू। इवन छोटा छोटा चीज़ है उसको अंडरस्टैंड। डिक्शनरी लीजिए और आपका स्मार्टफोन तो थोड़ा दूर ही रखें। अगर स्मार्टफोन में से कुछ सर्च करना है दैट इज़ वेल एंड गुड, बट उसमें चैट करने, क्योंकि स्मार्टफोन एक एडिक्शन हो जाता है, बच्चे चैटिंग में बिजी हो जाते हैं, तो स्मार्टफोन को आप दूर रखिए। ओनली इफ़ यू वांट टू सर्च समथिंग द मीनिंग देन ओनली यूज़ दैट फोन। तो आप ऐसा करके ही करिए, ऑनेस्ट करके करिए। देखिए, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा आप करोगे तो देखो आप कितना अच्छा स्कोर कर। और ये स्कोरिंग के लिए नहीं है, आपको नॉलेज के लिए है, ये ध्यान रखिए। इसलिए बुक पूरा आपको सब्जेक्ट थोरोली पता चलेगा क्या हो रहा है। जैसे हिस्ट्री में है, शिवाजी के बारे में है या अकबर के बारे में है, अगर आप उनके पूरा डिटेल में आप पढ़ेंगे तो आप आगे जाके कोई भी कंपटीशन क्वेश्चन, इवन मैथ्स में भी आपको कुछ भी क्वेश्चन आता है आप कर सकते हैं। तो मार्क्स के लिए नहीं,
और कोचिंग क्लासेस में भी जाते हैं, पहले अगर वो लोग सिर्फ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देते हैं और बच्चों को 80-90 मिल जाता है 10th में 12th, पर उनको बेसिक नॉलेज मालूम ही नहीं होता बिकॉज वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन कस करके जाते हैं। तो बुक को अच्छी तरह ही करने के बाद ही 10 ईयर पेपर लीजिए। तो आपको पहले ही बोला गया है बुक्स को अच्छी तरह करिए, और साथ ही में टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, आराम से करिए, नोट्स बनाइए, जो भी है अंडरलाइन कीजिए, नोट्स बनाइए और सिस्टमेटिकली करिए। और आपका अभी वेकेशन है, घर पे बैठे हैं, और अगर अभी छोटे बच्चे भी हैं उनके लिए भी यही है, अगर पेरेंट्स सुन रहे हो कि आप ऐसा ही करो। अभी 10th और 12th के बारे में है, वेकेशन आ रहा है, आप अच्छा सा नींद लीजिए, स्लीप वेल एंड डोंट सी मोबाइल। 2 महीने के लिए मोबाइल में कोई भी गेम्स, चैटिंग, मूवीज़ मत देखो, अच्छी चीज़ देखो, कॉमेडी कुछ देखो, मूवीज़ वगैरह। कॉमेडी मूवीज़ भी नहीं, कोई अच्छी वाली, अगर आपको माइंड फ्रेश करना है। मैं अपने बेटे को बोलती हूँ तारक मेहता देखे, इंस्पिरेशन इंग्लिश मूवीज़ दिखाती थी जिसमें इंस्पायर हो, और ऐसा कुछ वायलेंट नहीं, नो लव सीन, नथिंग ऐसे वायलेंट, ऐसी मूवीज़ देखे जिससे इंस्पिरेशन। इवन अभी भी मैं अपने बच्चे को ऐसी कोई मूवीज़ नहीं दिखाती, उसको इंस्पिरेशन मूवीज़ दिखाती हूँ, और अच्छी से कुछ तेनालीरामा है, सीरियल्स हैं, या ऐसा कुछ दिखाइए जो बहुत ही रियल हो, अच्छी हो और मीनिंगफुल हो। और बुक रीडिंग मैं अपनी बेटी को हमेशा बोलती हूँ बुक रीड करो। अभी उसने आर्ट्स लिया है, 11th में उसने आर्ट्स लिया है, उसका अच्छा स्कोर मिला था 10th में 88%, वो भी विदाउट कोचिंग, विदाउट क्लासेस। मैंने उसका बेस क्लियर किया, ऐसा माई टीचर। 10th उसने खुद सेल्फ स्टडी किया, नो क्लासेस, नथिंग, शी हैज़ डन हर ओन। और अभी 11th में है, तो 11th में उसको मैं अच्छी सी बुक्स रीड करने कहती हूँ, जवाहरलाल नेहरू की जो है वो बुक्स रीड करने के कहते हैं। ऐसी बुक्स रीड करिए जिसको आपको नॉलेज मिले, आपको मन शांत करे, और अच्छी अच्छी चीज़ें देखिए, बेकार की चीज़ें मत देखिए। मन शांत रहेगा तो आपका मन शांत रहेगा, तो आपको मेमोरी भी अच्छी रहेगी। और अच्छा खाना खाइए। अगर मम्मी पापा को आप वीडियो दिखाओ, मम्मी पापा को भी बोलती हूँ अच्छा सा आप बच्चों के साथ रहिए। आप ये नहीं कि बच्चों को छोड़ के घूमने गए, बच्चे क्या कर रहे हैं पता नहीं, बच्चों के साथ ही रहिए, देखिए बीट बीट में बच्चे क्या कर रहे हैं, कहीं मोबाइल में तो नहीं है। तो आप रहिए, आप उनको अच्छा खाना दिए, अच्छा स्लीप दीजिए, अच्छा पानी पिलाइए, और अच्छी अच्छी बातें कीजिए, उनको मोटिवेट कीजिए और उनको बताइए कि कैसे पढ़ना चाहिए। अगर आप उनके साथ 100% अगर उनके साथ रहेंगे तो आपका बच्चा स्कोर करेगा। सिर्फ स्कोरिंग का ही नहीं है, मैंने पहले बोला है नॉलेज इज़ इम्पॉर्टेंट। सो आई होप यू अंडरस्टूड। मैंने सबसे पहले बोल दिया बुक्स को अच्छी तरह कवर अप करो, उसके बाद ही 10 ईयर पेपर्स वगैरह जो भी है प्रीवियस पेपर उसको फॉलो करो, रिटन नोट्स बनाओ और एक एक चीज़ को समझो। नो, डोंट डू रट्टाफिकेशन एंड कीप द मोबाइल अवे। इफ़ यू वांट टू यूज़ द मोबाइल फॉर सर्चिंग देन इट ओके, बट फॉर चैटिंग, वॉचिंग मूवीज़, टीवी सब ऑफ, एंड गुड रीडिंग बुक्स लो जो नॉलेजेबल रीडिंग है। नो वायलेंस मूवी, नो लव स्टोरीज, नथिंग शुड बी वॉच्ड एट दैट टाइम। सी इंस्पायरिंग मूवी, इवन आफ्टर द एग्जाम सी सम इंस्पायरिंग मूवीज विच यू मोटिवेट। हमको अपना देश को भी तरक्की में लेके आना है, आवर देश शुड बी डेवलप्ड, वी वांट आवर कंट्री शुड डेवलप। तो अच्छा सा नॉलेज करो, अच्छा सा वो करो, अच्छी से जॉब करो, अच्छा लाइफ बनो और गुड पर्सन बनो, सबकी रिस्पेक्ट करो। सो आई होप दिस टिप आपको अच्छा लगे, और ये अगर मैं अच्छी लगी आपको, क्योंकि मैंने अपनी बेटी को ऐसे ही बताया, उसने स्कोर किया 88%। सो आप तो 90 भी कर सकते हैं अगर और भी आप इंटेलिजेंट हैं तो। कोई कोचिंग क्लास ज़रूरत नहीं है, कोई ट्यूशन ज़रूरत नहीं है, सेल्फ स्टडी कीजिए। एंड पेरेंट्स को बोलती हूँ अपने बच्चे को हेल्प करो हर एक चीज़ में और उनका साथ दो। सो अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, छोटा सा जो बेल है उसको प्रेस करो, जिससे कि आपको अपकमिंग वीडियोस मिलते रहेंगे। और साथ ही में अगर आपको अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्रमोट कीजिए, आगे बढ़ाइए। मैं ऐसी अच्छी अच्छी टिप्स देती रहूँगी। एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम एंड डोंट टेक टेंशन, स्टडी वेल, यू विल डेफिनेटली स्कोर गुड मार्क्स। टाटा एंड बाय।